ऐसी स्किन वाइटनिंग रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, जब आप लगाएंगी ना तो हर कोई पूछेगा आपसे क्या लगाया है आपने चेहरे पर, इतना चमक रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ईद हो, रमजान हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, खूबसूरती सबको पसंद है। हर कोई गोरे रंग का दीवाना होता है, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन खूबसूरत और गोरी नजर आए। इसीलिए आज जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन इतनी गोरी, इतनी फेयर हो जाएगी ना, इतनी ग्लोइंग हो जाएगी कि सब आपसे पूछेंगे कि क्या लगा रही हो अपने चेहरे पर। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप आंखें बंद करके बिला झिझक इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स बताऊं, आपको बताऊं कि रेमेडी को बनाना कैसे है, एक छोटी सी शर्त है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पहले सब्सक्राइब करें फिर रेमेडी बताऊंगी। कर दिया सब्सक्राइब? ठीक है, चलें अब रेमेडी की तरफ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस रेमेडी को बनाना कैसे है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस जबरदस्त स्किन वाइटनिंग रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए दही। यहाँ मैं दही ले रही हूँ 2 चम्मच। दही आपकी स्किन को व्हाइट बनाएगा, फेयर बनाएगा, स्किन पर ग्लो लाएगा, स्किन की रंगत को निखारेगा। इस रेमेडी को आप अपने हाथों पर, पाँव पर, गर्दन पर, जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। दही के बाद सेकंड चीज हमें चाहिए मीठा सोडा। मीठा सोडा जिसे आमतौर पर खाने वाला सोडा कहा जाता है, वही सोडा आपने यूज करना है, बेकिंग सोडा नहीं। 2 चम्मच दही में आपने मीठा सोडा पता कितना डालना है? 1 चुटकी। 2 चम्मच दही में 1 चुटकी आपने मीठा सोडा डालना है। कुछ लोगों को डर होता है कि मीठा सोडा आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। इतना सा मीठा सोडा आपकी स्किन पर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए जैसे ही मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है तो दही है ना फूलने लग गया है, बबल्स बनने लग गई हैं इसमें। ये देखिए, शायद आपको नजर आ रहा हो। ये रेमेडी जो आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, आपकी स्किन से मैल कुचैल को भी ऐसे ही उतार देगी। जो भी आपकी गर्दन पे, आपके हाथों पांव पर, आपके फेस पर जितनी भी मैल है ना, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन अंदर से ग्लो करना शुरू कर देगी। इसके बाद हमें चाहिए क्लिनजिंग मिल्क। आप कोई सा भी क्लिनजिंग मिल्क यूज कर सकती हैं। यहाँ मैं रिवाज वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं यही यूज करती हूँ। आप ओलिविया का कर सकते हैं या कोई सा भी क्लिनजिंग मिल्क आप यूज कर सकते हैं। क्लिनजिंग मिल्क मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच। इसके बाद आपने लेना है ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं स्किन के लिए। आलमंड ऑयल ले लें, आप बेबी ऑयल ले लें या विटामिन ई का ऑयल ले लें। अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं है, आलमंड ऑयल नहीं है, तो आप विटामिन ई का कैप्सूल या ऑयल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ बादाम का ऑयल। यह आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगा, रिंकल्स को खत्म करने में हेल्प करेगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले हैं। बहुत ही जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना स्किन पॉलिश, ऐसा फेस पैक बनेगा ना, बहुत ही अच्छी स्किन पॉलिश बनेगी। ये ऐसा फेस पैक है जो आपके फेस पर इंस्टेंट ग्लो देगा। आप ईद पर इसे यूज करें, रमजान में यूज करें, अपनी स्किन को व्हाइट, फेयर और गोरी गोरी बनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसे यूज कैसे करना है। तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इस फेस पैक को आपने अपने हैंड पर लेना है। आप अपने हाथों पर लगाएं, फेस पर लगाएं, पाँव पर, गर्दन पर, जहां चाहे लगाएं। अच्छी तरह से आपने 20 से 25 मिनट के लिए मसाज करना है। फौरन से वॉश नहीं करना, 20 से 25 मिनट मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है। एक बार के इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छी तरह से आपने अपने हाथों की ये नकल्स होती है ना, इन्हें साफ करना है। आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी ग्लो करने लगी है। जब आप अपने फेस को वॉश करेंगी ना, आप खुद देखेंगी कितना अच्छा निखार आया है आपके फेस पर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।